पिछले बहुत से वीडियो में हमने अष्टावक्र के वचन सुने और अष्टावक्र के सारे वचन सुनने के बाद अब राजा जनक अपना अंतिम निर्णय देते हैं। वो बताते हैं कि अंत में सब कुछ धुल जाने के बाद, सब कुछ मिट जाने के बाद उनमें क्या शेष बचा है, या फिर वो ये बताते हैं कि उनमें क्या शेष नहीं है। अब वो सब धुल के कैसा महसूस कर रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि तत्व विज्ञान रूपी चिमटी से मैंने अपने हृदय के विभिन्न मतों और विचारों के कांटे निकाल दिए हैं। यानी जितने भी मत और विचार उन्होंने इकट्ठे करे थे, जो कि अष्टावक्र से भी सुने थे, वो भी उन्होंने निकाल दिए हैं तत्व ज्ञान की चिमटी से। अपनी महिमा को बताते हुए कहते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या काम है, क्या अर्थ है, क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, क्या देश है और क्या काल है। फिर वो आगे बताते हैं अपनी महिमा को वर्णित करते हुए, यानी कि अपनी परम चेतना की महिमा को यहाँ पे वो वर्णित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है, क्या अनात्मा, तथा क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या विचार युक्त होना और क्या निर्विचार होना। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है, क्या सुसुप्ति तथा क्या जागरण, और क्या तुरीय अवस्था अथवा क्या भय ही है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है, तथा क्या ब्रह्म है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है, तथा क्या लौकिक है और क्या पारलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। फिर वो अंत में कहते हैं कि अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन भी अनावश्यक है। यानी कि अब सब कुछ धुल चुका है, सारे विचार, सारे योग, सारे पद्धति, सारे विज्ञान, सबको वो धो चुके हैं। सब कुछ निर्मल हो चुका है और वो अपने परम चैतन्य स्वरूप में स्थित है, जिसकी उन्होंने महिमा का भी वर्णन करा। आगे राजा जनक कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ हैं, यह शरीर कहाँ है, यह इंद्रियां, यह मन, शून्य तथा निराशा कहाँ है। सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र है, क्या आत्मज्ञान अथवा क्या विषय रहित मन ही है, क्या प्रसन्नता और क्या संतोष, क्या विद्या है, क्या अविद्या, क्या मैं है, क्या वह है और क्या मेरा है, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, या स्वरूप का क्या लक्षण है। यानी कि जिस परम चेतना में मैं है उसका कोई लक्षण भी नहीं है, वो अपने परम स्वरूप से बोल रहे हैं, परम चेतना के स्वरूप से। फिर वो आगे अपने कर्मों और मन के बंधन को भी बताते हैं कि क्या प्रारब्ध कर्म है और क्या जीवन मुक्ति है। सर्वदा विशेषता यानी कि परिवर्तन से रहित मुझ में क्या शरीर हीन केवल्य है, यानी कि केवल्य भी नहीं है, शरीरहीनता भी नहीं है, वो भी सब धुल चुका है। सदा स्वभाव से रहित मुझ में कौन करता है और कौन भोगता, क्या निष्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता, क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष, कुछ भी नहीं है। अपने अद्वैत यानी कि अद्वैत दूसरों से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा, कौन योगी है, कौन ज्ञानी, कौन बंधन में है, कौन मुक्त, ये सब विचार भी नहीं है। अपने अद्वैत यानी कि दूसरों से रहित स्वरूप में मेरे लिए क्या सृष्टि है, क्या प्रलय, क्या साध्य है और क्या साधना, कौन साधक है और क्या सिद्धि। वो सबको नकारते चले जाते हैं और कहते हैं, विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता है और कौन प्रमाण यानी कि साक्ष्य, क्या ज्ञेय है और क्या ज्ञान, क्या स्वल्प है और क्या सर्व। सदा निष्क्रिय अकर्ता स्वरूप में मेरे लिए ना विक्षेप है, ना एकाग्रता, ना विवेक है, ना हर्ष, ना मूर्ता है, ना विषाद।
सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है और क्या परमार्थ, क्या सुख है और क्या दुख, अभी तो कुछ भी नहीं है। सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है, क्या संसार, क्या प्रीति है और क्या विरक्ति, क्या जीव है और क्या वह ब्रह्म। अचल विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति, क्या मुक्ति है और क्या बंधन। विश्लेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र, कौन शिष्य है और कौन गुरु, और क्या प्राप्त करने योग्य ही है। अंत में वो कहते हैं, अंतिम वाक्य उनका और अंतिम वचन ये अष्टावक्र गीता का, कि क्या है क्या नहीं है, क्या अद्वैत और क्या द्वैत। यहाँ पे उन्हें द्वैत अद्वैत के भेद को भी ख़त्म कर दिया और उससे भी ट्रांसेंड करके वो बोलते हैं, अब बहुत कुछ क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी भाव नहीं उठता। यानी कि वो उस परम चेतना की अंतिम घोषणा करते हैं कि वहाँ पे उस अवस्था में उनके लिए कोई भाव नहीं उठता। इसी के साथ अष्टावक्र गीता यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।